सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप 1 के भी क्वेश्चंस हैं और टाइप 2 के भी क्वेश्चंस होंगे और असर्शन रीजन के भी होंगे, कुछ मैच ऑफ द फ्लोइंग में होंगे। वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से रिलेटेड यहाँ तक कि हमने सॉलिड स्टेट पूरा खत्म कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक लेक्चर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। हमारा प्लेलिस्ट भी है, उस पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले हमारे टाइप 1 में हमारे पास टोटल एटलीस्ट हमारे पास 37 क्वेश्चन है, एटलीस्ट 37 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट, यानी कि बोल रहा है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चंस का, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन यानी कि एग्जिस्टेंस यानी सॉलिड सब्सटेंस में, मतलब कौन सा, ये सब चार ऑप्शन दिए, इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही है हमारे, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर नहीं होता है। लो टेम्प हाँ, हाई टेम्परेचर नहीं होता है, लो टेम्परेचर होता है हमारा। थर्मल एनर्जी हाई होती है, बिल्कुल नहीं, कोई सी भी नहीं होती। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस पूछा है ना सब्सटेंस का, यहाँ पे सॉलिड स्टेट पे, तो ये हमारे पास लो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर नहीं होगा। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या सॉलिड तो रहेगा नहीं वो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट, यहाँ पे नोट पे ध्यान देना है हमें, नोट वाले वर्ड पे हमें ध्यान देना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा फीचर जो है कि हमें हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। बोला होता नहीं होता है वो नहीं देखना है, नहीं होता है कौन सा गलत है वो देखना है हमें। तो डिफाइन अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये क्या होता है नहीं होता है, तो ये तो हमारा होता है इसमें, ठीक है। आइसोट्रोपिक नहीं होता है इसमें, आइसोट्रोपिक नहीं होता, आइसोट्रोपिक नहीं होता, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही इसमें हमारा हो जाता है क्या, सही। आइसोट्रोपिक नेचर नहीं होता, एनआइसोट्रोपिक नेचर होता है इसका, ठीक है। रेगुलर पीरियोडिसिटी रिपीटेड, हाँ ये सब होता है, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, सब होते हैं, सही है। हमारे पास सही पूछा है ना, ये सब सही है, ये सब हमारे पास इस हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा ना, ये हमारा सही होगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है। तो सेकंड ही हमारा सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, इसमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है हमारा। एग्जांपल दे रखी है, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ग्लास, क्रोम एलम हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब हमारे पे क्या एग्जांपल देखे। तो इसमें बोले एमॉर्फस सॉलिड का कौन सा एग्जांपल है, तो सीधा सीधा हमें कौन सा है, ग्रेफाइट बिल्कुल नहीं है, ग्रेफाइट तो हमारा नहीं होता, नहीं उसमें क्रिस्टल में चले जाता है, ठीक है। और हमारे पास सीधे सीधा है इसमें क्वार्ट्ज ग्लास, यहाँ पे है ना क्वार्ट्ज ग्लास, ऐसा सिलिकॉन ऑक्साइड जो हो रहा है हमारा आंसर इसमें ये होता है, ठीक है। तो एमॉर्फस में ये होता है। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग अरेंजमेंट शो द सिस्टम सिस्टमेटिक एलिमेंट ऑफ द मैग्नेटिक। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट हमने पढ़ी थी ना लास्ट में, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक भी पढ़ा था, लेकिन डायमैग्नेटिक पारामैग्नेटिक हमें डायग्राम नहीं दे रखा था, ठीक है। अब इसमें पूछा हमें किसका डायग्राम के बारे में पूछा था, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी यानी कि एक सीधा होगा तो एक उल्टा होगा, ऐसे ही होगा, एक सीधा तो एक उल्टा होगा। एक होता है फेरी, फेरो वाले में क्या होता है, एक होता है फेरी, एक होता है फेरो। फेरो यहाँ पे हमारे पे फेरो, फेरो मैग्नेटिक में सारे सीधे होते हैं, जैसे पहले वाला हमारा क्या हो जाता है, पहले हमारा फेरो मैग्नेटिक में हो जाएगा, फेरो मैग्नेटिक, ठीक है। अब फिर हमारा यहाँ पे जैसे ये तो किसी में नहीं आ रहा, सेकंड वाला किसी में नहीं आ रहा। फिर इसके बाद दो और ऑप्शन होंगे, ठीक है, दो और ऑप्शन हमारे पास। ऐसे ये क्या है, ये हमारे इसमें आता है कि फेरी में आ जाता है, फेरी फेरी मैग्नेटिक में आता है। और ये हमारा एक ऊपर एक नीचे, ये हमारे एंटी फेरो मैग्नेटिक में आ जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस यहाँ पे ये सही हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब बाद में क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्वार्ट्ज ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से हमारे पास ट्रू यानी कि सही कौन सा है, सही कौन सा है, तो ये हमें बताना है। तो इसमें देखो, सेम इन ऑल डायरेक्शन, अगर क्वार्ट्ज ग्लास की बात करें तो सेम इन ऑल डायरेक्शन यस सही है, तो सही होना चाहिए। डिफरेंट इन डायरेक्शन नहीं, अगर सेम इन, अगर सारे एक ही डायरेक्शन रहेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होंगे, कैन नॉट बी मेजर, ये भी गलत, ऑलवेज जीरो नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पांचवे में सही हो जाता है हमारा, सेम ये किसके एक ही डायरेक्शन में क्वार्ट्ज ग्लास के जो हमारा होगा ना, डिफरेंट नहीं, एक ही तरफ होगा। ठीक है। इसके बाद हम अपने आते हैं छठे क्वेश्चन पे, ठीक है।
थोड़ा सीट में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, एग्जाम भी पास में आने वाले, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इसमें से बोल रहा है कौन सा सही नहीं है एमोर्फस सॉलिड्स के हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन हमें एक पीछे भी देखा था, ठीक है। ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, क्या ये सही है? तो ये तो सही तो है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, ठीक है, ऐसा सही है। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग द लॉन्ग फॉर टाइम, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। एमोर्फस सॉलिड्स कैन बी मोल्डेड बाय द हीटिंग, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? ये भी गलत है। तो हमारा एक ही ऑप्शन हो जाता है एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। नोट बोल दिया ना यहाँ पे, नोट नोट नहीं बोलता तब तो ये सारे सही होता है, यही गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है फोर्थ सिक्स का। सेवंथ में हमारा आता है कि द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्यों, रीजन पूछ दिया ना, क्यों होता है, क्यों होता है? ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑब्जर्व अ शॉर्ट डिस्टेंस, नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से नहीं होता है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से होता है। तो ये किस में होता है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस? ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन, हाँ यहाँ पे आ गया ना लॉन्ग, तो यही हमारा आंसर हो जाता है क्या? सेकंड। ये हमारे गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत फिर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। अब बोला आयोडीन मॉलिक्यूल्स हेल्ड इन अ क्रिस्टलाइन लेटिस बाय किस फोर्स, क्या मतलब फोर्स पूछा है ना इसमें। तो उसमें हमें कौन सा फोर्स होता है? देखो सब फोर्स दे रखा है, लंडन फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कोलम्बिक फोर्स दे रखा है। तो कौन सा फोर्स होता है इसमें? तो इसमें हमारा सीधा सीधा लंडन फोर्स होता है आयोडीन में। आयोडीन आयोडीन होता है तो लंडन फोर्स होता है इसमें सीधा, बाकी सारे ये सब गलत हो जाते हैं, ठीक है। नाइन्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, इसमें से कौन सा नेटवर्क सॉलिड होता है? तो सीधा हमें डायमंड क्या होता है? डायमंड ही नेटवर्क सॉलिड में होता है मेनली, बाकी तो कोई होती नहीं। हाइड्रोजन का तो सिंपल H2 H इधर लिखा, O इधर रखा, फिर H, फिर एक तरह गया बॉन्डिंग बनाता है, इसको हमने हाइड्रोजन चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हो। तो हमारा डायमंड सीधा आंसर लगाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो डायमंड क्या होता है? इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क में होता है इसका, ठीक है। 10, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉलिड इज नोट अ नोट नोट वर्ड पे, नोट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल, नोट से ही ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कौन नहीं करता है? तो क्या मैग्नीशियम करता है? क्या मैग्नीशियम करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है। TiO, ठीक है, TiO करता है, टाइटेनियम ऑक्साइड करता है या नहीं करता है? तो बिल्कुल नहीं करता। आयोडीन कर देता है, आयोडीन नमक, जैसे हम NaCl करते हैं तो NaCl में होता है ना, और H2O भी कर देता है। तो ये हमारा दोनों ऑप्शन देखो किस में है, सी में आ रहा है थी, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे करके जाना जरूरी है, ठीक है, फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे करके चले गए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब बोला इसमें से हमारा कौन सा सही नहीं है आयनिक सॉलिड्स के हिसाब से? कौन सा सही नहीं है आयनिक सॉलिड्स के हिसाब से? तो वेरी, सबसे पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, वेरी लो, क्या वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट्स। आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स, आयंस में क्या पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की बात होती है हमेशा इसमें, ठीक है। तो यही हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब गलत कहे तो, ठीक है। ये गलत पूछा है तो आयनिक मतलब वेरी लो नहीं चाहिए होता, हाई चाहिए। आयंस जितने ज्यादा रहेंगे उतने ज्यादा यदि पास करेंगे आयनिक सॉलिड में, लेकिन यहाँ पे लो लिखा है। ब्रिटल इन नेचर तो होता ही है वो, ठीक है, ब्रिटल इन नेचर होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, एनेसोट्रॉपिक होता है, ये सब सही है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर कहें तो ये सही है ना हमारा, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस से, किसके प्रेजेंस से ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कहता है? अब देखो गुड कंडक्टर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस में भी अगर कोई मेटल का चीज है, मेटल वाले में फ्री इलेक्ट्रॉन्स में इजिली मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी इजिली कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। लोन पेयर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, कैटायन एनायन से तो लेना देना है, लेकिन कैटायन आयंस की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे ये गलत हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, तो ये सही हो जाएगा हमारा। 13, 13, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की बात कर रहा है, ऑक्साइड किसी के साथ मिलिए भी ऑक्साइड, सारे तो ऑक्साइड ही लग रहे हैं इसमें।
सारे के सारे ऑक्साइड, लेकिन बोल रहा है बिहेव एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर के हिसाब से वो कौन सा ऑक्साइड है जो कंडक्ट भी कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को, इंसुलेटर का भी काम करता है, कंडक्शन और इंसुलेटर दोनों का काम कर लेता है, कौन सा है वो? तो हमारा TiO बिल्कुल नहीं है, TiO बिल्कुल नहीं, हमारा TiO नहीं है, TiO3 रहता तो हो जाता, नहीं, SiO2 नहीं है, TiO3 यहाँ पर है, ये देखो ये हो गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, ठीक है, तो हमारा TiO3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 14th क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, हमें ऑक्साइड से रिलेटेड ही लग रहा है, ठीक है, 14th क्वेश्चन भी ऑक्साइड से रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स। हाँ, तो देख लो, सीधा सीधा देख लो, इसमें हमें सिलिकॉन मैग्नीशियम सल्फर नहीं, फोर्थ ऑप्शन सीधा सीधा हमारा होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, बाकी ये सारे गलत, फोर्थ ऑप्शन ये सीधा सीधा मेटल्स का पूछ लिया ना, लाइक मेटल जैसे, इसलिए। 15th, द लेटिस साइट, लेटिस साइट क्या होता है? अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड, ओ देखो कैन नॉट आ गया ना यहाँ पे, नोट जहाँ पे आ जाए तो उल्टा, क्वेश्चन का मतलब ही उल्टा हो जाता है नोट आने का मतलब, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का मतलब, अगर नोट नहीं रहता है कैन नॉट, तो मॉलिक्यूल्स आयंस एटम भी सही रहता है, ये तीनों हमें लिखते हैं ना, मॉलिक्यूल एटम आयन तीनों लिखते हैं, लेकिन नोट आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सही है हमारा। क्या है कि कैन नॉट ऑक्यूपाइड, यानी इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई नहीं करता, बाकी सबको ये ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, यानी कि रखता है, ठीक है। इस तरीके से मैं ना एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, यहाँ पे डबल क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, अगर कैन नॉट हटा दे तो तीनों आ जाता है, अगर कैन नॉट लगा दे तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को नहीं रखता है, एटम आयन मॉलिक्यूल को तीनों को लिंक करके रखता है लैटिस साइड पर। ग्रेफाइट कैन नॉट भी, अब देखो यहाँ पे दोबारा हमारा क्या आया, ग्रेफाइट हमारा यहाँ पे दोबारा क्या आया, यहाँ पे कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफ, अभी देखो ग्रेफाइट कैन नॉट, अब कैन नॉट मतलब उल्टी, यहाँ पे भी उल्टा क्वेश्चन, अब ग्रेफाइट क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है क्लासिफाइड, अब क्या करता है यहाँ पे नहीं लिखा, क्या नहीं करता है, तो कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग सॉलिड तो कर देता है, नेटवर्क का सॉलिड इस पे होता है अच्छा खासा, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड होता है, ठीक है, आयनिक नहीं होता है, आयंस नहीं होते हैं इस पे, मेनली आयनिक सॉलिड नहीं शो करता है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है क्या, यही सही हो जाता है इस क्वेश्चन के साथ, कैन नॉट पूछा है इसलिए ध्यान से देखना है। क्योंकि मेजोरिटी पता है बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में पढ़ तो लेते के लिए नोट वर्ड कैन नोट को देख रहे हो, नोट को क्या गया हाईलाइट किया गया, यही चीज मैंने नीट में हाईलाइट नहीं करता है, सिर्फ सिंपल नोट लिख के छोड़ देगा, तो नोट नहीं पढ़ते, यहाँ पर पढ़ लिया पूरा, इसमें से देखते हैं कि कौन सा सही पूछ रहा है, ये नहीं देख रहे कि कौन सा क्वेश्चन के हिसाब से गलत पूछ रहा है, कि सही कौन सा पूछा है, ये उल्टा आंसर लगा के आ जाता है इस चक्कर में, ठीक है, बहुतों के साथ होता है। ठीक है, केटाइंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट इन द, केटाइंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स इन, अभी देखो केटाइंस प्रेजेंट होते हैं, अभी देखो ये क्वेश्चन पूरा पूरा परफेक्ट सही है, एकदम सही क्वेश्चन, तो पूछ रहा है केटाइंस इंटरस्टिशियल साइट्स पर किस में होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, एकदम फ्रैंकल डिफेक्ट में ही होता ही है, स्कॉटी डिफेक्ट में नहीं, केटाइंस प्रेजेंट इंटरस्टिशियल साइट्स में होते हैं हमारे, फ्रैंकल डिफेक्ट स्कॉटी में नहीं होते, वैकेंसी में नहीं होते, नहीं होते, सब पढ़ा रखा है, लेक्चर जाके देखो, ठीक है। यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, एग्जाम पास में आने वाले, तो इसमें क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस भी ज़्यादा है, ठीक, तो हम लेक्चर को ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे करते जाएंगे, ठीक है। स्कॉटी, स्कॉटी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन क्रिस्टल एलिमेंट, अब देखो स्कॉटी इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व, कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं मेनली, अब देखो, अब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन कैन नॉट नहीं पूछा, सीधा सीधा इसका आंसर पूछा है कि क्रिस्टल वैन कब, सम केटाइंस मूव देयर लैटिस साइड इन डिस्टेंस साइड्स, नहीं बिल्कुल नहीं, इक्वल नंबर, हाँ, स्कॉटी डिफेक्ट में दोनों बराबर चाहिए हमें, एक केटाइन बराबर चाहिए और एनायन भी दोनों बराबर चाहिए, तो ये हमारा सेकंड ही सही हो जाता है स्कॉटी डिफेक्ट में, ठीक है, स्कॉटी डिफेक्ट में, ठीक है। और ये हमारा पहला वाला जो होता है ना, हमारा इंटरेस्ट फ्रैंकल डिफेक्ट पे चले जाएगा वो, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो फिर आते हैं अपने 19th, 19वें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट, यहाँ पे ट्रू देखो पूछा है, ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड टू पी टाइप, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप, पी एन पी एन पी एन, ठीक है, एन पी एन सैंडविच टाइप बनाते हैं ना, वो उसकी बात करें सेमी कंडक्टर में, तो बोला है पी टाइप जो होता है, पी से पॉजिटिव निकल रहा है, पी से पॉजिटिव निकल रहा है, ठीक है, पी से पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये नहीं कि पॉजिटिव लगा के आ जाना, ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं, पी से मतलब
पॉजिटिव ऐसे नहीं, एन से मतलब नेगेटिव ऐसा नहीं कुछ होता है, समझ गए? ये मतलब बेवकूफ़ी वाली बात होगी। फिर इसमें पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा चार्ज एक्वायर यानी कि रखता है, ठीक है? तो हमें इसमें क्या निकालना है, पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल, न्यूट्रल, यस न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल ही है ये आंसर, नेगेटिव नहीं, डिपेंड्स ऑन नहीं। तो हमारे पास न्यूट्रल हो गया। 20वां, टू गेट, क्या हो गया, to get a n type semiconductor from silicon, it should be doping substance with a valence, ठीक है? तो डोपिंग पूछा वहाँ पे, डोप्ड। तो एन टैप में डोपिंग का पूछा है, तो एन बोला है टू गेट एन टैप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन इट शुड बी डोप्ड विद अ सब्सटेंस विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे उसके पास डोपिंग के लिए, ठीक है? कितने होने चाहिए, ठीक है? अब सिलिकॉन का पूछा ना, तो सिलिकॉन का निकालने का तरीका है, सिलिकॉन का तुम एटॉमिक नंबर देखो, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, सीधा सीधा 5 निकलेगा, ठीक है? और 5 ही हमारा आंसर हो जाता है। 21st, the total number of tetrahedral words in the face center FCC ना, फेस सेंटर्ड यूनिट पूछा ना, FCU फेस यूनिट सेल, ठीक है? इस कितना होगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स में फेस सेंटर यूनिट कितने होने चाहिए, टेट्राहेड्रल कितने होने चाहिए, 8, 8, 6, 6 नहीं 8 होने चाहिए मेरे, 8 होने चाहिए, 8, 8 होने चाहिए, ठीक है? ये 10 12 तो बिल्कुल गलत है। 6, कोई कंफ्यूज भी अगर होगा ना, 50-50 चांस भी दिया जाए ना, तो 6 और 8 का दिया जाएगा, ठीक है? कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो 6 तो नहीं होगा, 6 तो टेट्राहेड्रल है ना, ठीक है? टेट्राहेड्रल ट्रायंगुलर रहता है तो 6 हो जाता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या आ गया, 8 हो जाते हैं, ठीक है? विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट डिफेक्ट्स आर शोन इन AGBR? सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स किसमें पॉइंट डिफेक्ट में होता है? एक होता है हमारा ना सिल्वर ब्रोमाइड में, दोनों दो में होता है, एक होता है एक्सकॉटिक में भी, एक फ्रेंकल डिफेक्ट, दोनों में होता है, याद रखना। स्कॉटी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों में होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, कई बार लोग गलत करके आए, कई बार सही करके भी आए, ठीक है? तो इसके याद रखना है हमें कि स्कॉटी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट में AGBR जो यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो है, एक्सरे में कम्बिनेशन में, एक फोटो वोटो में काम आता है, जो इसका यूज होता है साफ करने के लिए, तो उसमें हमें यूज किया जाता है फ्रेंकल और स्कॉटी डिफेक्ट। तो AGBR कॉमन एग्जांपल होता है, दोनों में सेम एग्जांपल, तो हमारा ए और बी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं 20 तक, आगे भाग गया था। इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। अब देखो सबसे अच्छी पैकिंग, मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग किसमें होती है, सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट किसमें होती है, किसमें होती है? SCP में, यस SCP में तो होती है, SCP में होता है, SCP में होता है, पर BCC में नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। SCP में होता है पर CC में, हाँ इसमें होता है, CCP में होता है ना, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। इसमें BCC दे रखा है, इसमें CCP, BCC में बल्कि नहीं होता है, CCP में होता है, ठीक है? गलत हो गया, ठीक है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अब देखो ये द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इज डैश, डैश यानी कितना होगा, मतलब परसेंटेज एम्प्टी स्पेस ऑफ किसका, BCC का, BCC का कितना होगा? तो BCC का परसेंटेज ये तो हमें याद रखना चाहिए ना, सीधा सीधा आंसर है इसका 32 है, 32, ठीक है? 32 आंसर है, सीधा सीधा। कौन सा एफिशिएंसी पूछा है, ध्यान रखना है, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस खाली वाला, पैकिंग नहीं पूछा है। पैकिंग ठीक, इतना माइनस कर दो, 68 के करीब आ जाता है, ठीक है? 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नोट आ गया दोबारा वही खेल, अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, SCP की बात कर रहा है, ठीक है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 12 नहीं है, ये तो सही हो जाता है, इसमें बोला नहीं कौन सा है, 74 भी, ये भी सही। सबके ना पैकिंग एफिशिएंसी एम्प्टी स्पेस के परसेंटेज जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन द सेकंड लेयर आर कवर्ड विद द बाय द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर, सही बात है। और A B C ऐसे करके आ जाता है ना, लेयर पर पहले
ए बी सी ऐसे करके पढ़ते थे ना, सबका हमने लेयर पढ़ रखा है ना। तो हेक्सागोनल में हमारा 3 लेयर की बात होती है। इन द दिस अरेंजमेंट द स्फीयर्स ऑफ फोर्थ लेयर की तो बात हुई नहीं है। फोर्थ लेयर द फर्स्ट लेयर, हाँ फोर्थ लेयर नहीं थर्ड लेयर जैसे उसी जैसा हो जाता है ए बी सी, ठीक है। तो ये हम इसमें तो बात नहीं हुई था, इसमें तो गलत हो गया ना, फोर्थ हमारा गलत हो जाता है इसके हिसाब से। तो ये हेक्सागोनल की बात हो रही है तो हेक्सागोनल के हिसाब से ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 26 देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस इन पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम। अब दोनों में ना कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम, केटाइन एनाइंस में पैक्ड स्ट्रक्चर में किस में सेम होता है, किस में सेम होता है, तो हमें देखना है। क्लोरीन आयन ऑफ एफसीसी लैटिस, हाँ NaCl का हमने पढ़ा था, एंड Na आयंस इन ऑक्टेट्राहेड्रल वर्ड्स, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है हमारा, पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। बाकी सब गलत हो जाते हैं फिर। 27वां विच व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ 2 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन 2D वाले का पूछ रहा है कि स्क्वायर क्लोज पैकेज में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो सीधा सीधा बता दे कि 4 होता है, 4 होता है, ठीक है। फिर 28वां क्वेश्चन कि which kind of defect are introduced by doping, डोपिंग से किस टाइप का डिफेक्ट को पहचाना जाता है। डोपिंग इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, डोपिंग टेस्ट पता है एथलेट्स प्लेयर सब में भी होती है, उसमें भी इसलिए होती है कि कोई अगर एथलेट्स वो होते हैं ना, क्या लेते हैं वो इम्यूनिटी के लिए पोलन ग्रेन्स सब पे खाते हैं ना, हमने पोलन ग्रेन्स भी पढ़ा रखा है। तो बाय उसमें सेक्सुअली प्रोडक्शन फ्लाइंग प्लांट्स में बाय पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा रखा है, और एथलेट्स के बारे में तो उसमें हम जाके देख सकते हैं, उसके लेक्चर भी हमारे यूट्यूब पे डले हुए, ठीक है। सिलिकॉन डॉप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की सीधी सीधी बात होती है, इन सब में तो हमने किसी ने बात ही नहीं किया है ना, सीधा सीधा हम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में वहीं पे, इसलिए हमने लेक्चर में भी यही बात किया, ठीक है। 28 का आंसर देखते हैं फाइनली। सिलिकॉन डॉप्ड विद द 28 नहीं 29 का सॉरी, सिलिकॉन डॉप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स किस में, सिलिकॉन अब में किस में, पी टाइप सेमीकंडक्टर नो, एन टाइप यस, इंट्रिंसिक नो, इंसुलेटर नो, तो हमारा किस में होता है सेकंड, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में ही हमारा क्या होता है सिलिकॉन डॉप्ड इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी दिखता है। हमने डायग्राम में भी इसका देखा है, लेक्चर में पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। 30 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, अब किससे रिलेटेड है वो तो नहीं कह रहा है, लेकिन बोल रहा है कि चारों में से कौन सा गलत, कौन सा है गलत, कौन सा नॉट ट्रू सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पढ़ना है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है ये तो। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली, परमानेंटली कैसे, ये तो गलत हो गया। द डोमेन्स ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर अपोजिटली ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सही बात है। आपस में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसा हो जाता है ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट और डायमैग्नेटिक, यस सही बात है। सेकंड ही ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है, नॉट ट्रू यही है। 31 मैंने इसमें भी नॉट ट्रू पूछा है, आयनिक सॉलिड से रिलेटेड है ये 31, ठीक है। तो बिगर आयंस फ्रॉम द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हाँ ठीक ही है, क्वेश्चन के हिसाब से बोला जाए तो, क्वेश्चन के हिसाब से तो बिगर आयंस फ्रॉम द क्लोज, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, लेकिन अगर नोट दिया रहता तो ये सही हो जाता है। स्मॉलर आयंस आर ऑक्यूपाइड अदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये भी हमारा क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, अगर कोई नोट दिया रहता, नहीं दिया रहता तब सही हो जाता। ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल वर्ड्स इज नॉट नेसेसरी, हाँ सही बात है, इसकी जरूरत भी क्या है, ठीक है। तो 31 का हमारा सीधा सीधा आंसर ना बचता फोर्थ, ये तो फोर्थ ही होगा। द फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स डिपेंड्स ऑन द रेड डायमंड, नॉट ट्रू यार, नॉट ट्रू, सही बात है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद आते हैं 32
टाइप 1 में कुछ और क्वेश्चन बाकी बस। ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट when it is placed in the magnetic field because all domains gets oriented in the direction of magnetic field. Yes, पहले ही हमारा सही हो जाता है। यस, पहले ही सही है हमारा। फेरोमैग्नेटिक में यही होता है कि जितने भी डोमेन्स होते हैं ओरिएंटेड होते हैं वो भी एक ही डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में अलग अलग होता है ना, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे करके। बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। करेक्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर सीक्वेंस पूछा हुआ है और आगे भी पूछ सकता है, तो हमें याद होना चाहिए। तो करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर कौन सा है कि एफसीसी सबसे ज्यादा, ठीक है, बीसीसी सिंपल, एकदम सही बात है। 34 which of the following defects is also known as dislocation defect। हाँ, डिफेक्ट क्या पूछा ना, तो डिसलोकेशन डिफेक्ट कौन सा हो जाता है, 34 में का आंसर हमारा हो जाता है डिसलोकेट। क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में ही हो जाता है मेनली। जाना कहीं और, चले जाते कहीं और, ठीक है, वही वाली बात हो जाती है। 35 इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज डैश। अब क्यूबिक सीसी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल हैज डैश कितना होता है, कितना, हाउ मच। 4 वाले तो ऑप्शन पहले ही काट दो, ठीक है, 4 वाले ऑप्शन काट दो, 8 वाले को देखो। 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स ईच ऑफ व्हिच आर सेट 4 एडजेसेंट, बात है, हो सकता है 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स विद यूनिट सेल, 4 इसमें नहीं होते, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड विद यूनिट सेल, सही बात है, इसकी बात करें तो ये होगा ऑप्शन 35 का हमारा फोर्थ ऑप्शन है, सही है, ठीक है। 36 में क्या है क्वेश्चन, फॉर्मूला, वाओ, सही है। एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक का फॉर्मूला पूछा है, तीनों ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। The edge length of the unit cell in terms of the radius spheres of consisting the FCC, BCC and simple क्यूबिक, यानी फेस, बॉडी एंड सिंपल में कौन कौन से। तो सबसे पहले याद रखो हमारे पास होता है एफसीसी का। एफसीसी का क्या होता है हमारा, हमारा होता है जैसे हम लिखते थे 2√2 और आर होता है। बीसीसी का, बीसीसी का कैसे कौन सा होता है हमारा, पहले तो ऑप्शन ए देखो किसमें है, सीसी वाला का किसमें मिल रहा है, 2√2 आर मिल रहा है, इसमें भी, इसमें मिल रहा है, पहले में मिल रहा है, पहले मिल रहा है, और किसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ऐसे हमारा इसका क्या होता है, 4r√3 हो गया। फिर हमारे सिंपल वाले का तो ढूंढ लो, 2r ही होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही होता है, ठीक है। ठीक है, which of the following represent correct order of conductivity in solids, मतलब which of the following represents correct order of conductivity in solids। सीक्वेंस इसमें भी मैच करने दिए, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो हमें ही पता होना चाहिए। तो हमें मेटल्स, इंसुलेटर, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, पहले मेटल्स का हो जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है, फिर इंसुलेटर, फिर सेमीकंडक्टर। तो हमारे ये कुछ 37 क्वेश्चन थे टाइप 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टाइप बी में हमारे, यानी टाइप 2 में हमारे पास क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस, लेकिन इसमें है क्या, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं, और हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं इस स्थिति में भी हम सॉल्व करते हैं, देखो जरा, ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसमें क्वेश्चन कितने हैं पता नहीं मुझे भी, लेकिन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखे ना 2 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट। Which of the following is not true about the words from 3-dimensional hexagonal close packing के बारे में बात किया है। इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा पढ़ना पड़ेगा ना, पहले ऐसे थोड़ी लगा देंगे। A tetrahedral, अब नोट पूछा है ना, a tetrahedral word is formed when the sphere of the second layer is present about triangular, ये तो सही हो जाता है भाई, क्वेश्चन के हिसाब से अगर नोट लगाना, नोट नहीं रहेगा तो सही हो जाएगा। all the triangular words are not covered by, अरे क्या बात कर रहा है, यही पे यही गलत कर दिया, तो ये तो हमारा सही हो गया। Tetrahedral words are found when the triangular words in the second layer lie above the triangular words in the first layer and the triangular shapes or words do not overlap, यही पे यहाँ गलती हो गया गलत। Octahedral words are formed
when the triangular voids in the second layer exactly the first layer। सही बात है, ये हमारा दोनों सही हो जाता है, थर्ड और फोर्थ इसमें ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 39। ठीक है, कौन सा 39? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो इन द केस ऑफ एंटीमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकॉज द डोमेन्स। तो डोमेन्स क्या हो जाएंगे? देखो, टाइप 2 करो ना करो, टाइप 1 क्वेश्चन सारे करके जाने जरूर है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे इसमें आंसर क्या आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद गेट ओरिएंटेड अपोजिट टू द डायरेक्शन नहीं। आपको आर अपोजिट ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विदाउट, हाँ, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक, यस सही है। कैंसिल आउट ईच अदर द मैग्नेटिक मोमेंट एंटी फेवरेटिव पूछा है ना, तो एकदम सही बात है, दोनों ये दोनों ही सही हो जाते हैं हमारे पास। 40 क्वेश्चन में क्या है? अरे, ठीक है, which of the following statement is not true? Vacancy defect result in the decrease in the density of the substance। उसके हिसाब से तो सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि नोट पूछा है ना, नोट पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, गलत बात है। इम्पेटिव डिफेक्ट नो इफेक्ट डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, सही बात है। फ्रैंकल डिफेक्ट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द डेंसिटी। थर्ड और हमारा फोर्थ सही, थर्ड और फोर्थ ज्यादातर में सब सही, इसी में सही आ रहे हैं। ठीक है, लिख के टाइम मूव कर जाते हैं ना, इसलिए 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वो इसमें ट्रू पूछा है। ठीक है, तो 41 में हमारा ट्रू पूछा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैलेंस बैंड ओवरलैप विद कंडक्शन बैंड, यस सही बात है, ये सही बात है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन इज, अरे नहीं भाई, सही बात। द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अरे डिटरमाइन तो कर सकते हैं भाई, ये तो गलत होगी। वैलेंस बैंड मेन पास में हाँ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन डिटरमाइन कर सकते हैं। तीन हो गए, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर से होते थे ना हमारे। 42 कितने क्वेश्चन है इसके? फोर्टी थ्री, एटलीस्ट 50 के आसपास हो गए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेमीकंडक्टर? अब 43 का बताओ, ट्रू कौन सा सही है? सिलिकॉन, सिलिकॉन डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी, पी टाइप नहीं। सिलिकॉन डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सही हो जाता है। 43 में सेकंड सही हमारा, एंड इन दोनों में से क्या होगा? डिलोकेशन इलेक्ट्रॉन की द कंडक्टिविटी ऑफ डॉट सिलिकॉन। थर्ड 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 डिलोकेशन इलेक्ट्रॉन की द कंडक्टिविटी ऑफ डॉट सिलिकॉन, सही बात है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी एन टाइम नहीं। बिल्कुल नहीं। 44 इस पर ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है, क्योंकि ये ना आईटी टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल ऐसे वाले, मोर देन 2 करेक्ट ऑप्शंस वाले। एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयंस makes KCl crystal appear violet or lilac in color since some of the anionic sites are occupied by an unpaired electron, yes सही बात है। some of the anionic sites are occupied by a pair of electrons। there are vacancies at some anionic sites, सही बात है, होना चाहिए आंसर। anionic site vacancy at the some anionic site नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। f center are created by which impart nucleus। 44 का फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा एक्शन सही है, क्योंकि इसमें ना, इसमें होता है क्या है देखो, एनाइन की वैकेंसी जो होती है ना, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी कहाँ पे? एफ सेंटर पे के पास। वो क्या होता है, कलर इम्पार्ट करता है, जैसे येलो हो गया, येलो कौन? NaCl कलर करता है। वायलेट हो गया, KCl करता है, ये इसलिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर यूनिट सेल NaCl, NaCl में कितने होते हैं? इसमें दो ऑप्शन 45 के, यस, तो हमारा आता है 4 टाइम्स 4 इंटू 2 हो जाता है ना, तो ये और ये सही है हमारा। 45 का, 45 का नहीं, ट्वाइस होता है, ये गलत है, ये सॉरी, ये सही है हमारा, ट्वाइस होता है। ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टेट,
जैसे अगर n होगा ना तो इसमें 2n हो जाएगा, तो 2n हो जाएगा हमारा, तो ये इसमें हमारा ये और ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं विच amorphous solids can be called, amorphous solids can be called, उसको क्या कहते हैं, amorphous solids can be called फर्स्ट सूडो सॉलिड्स कह देते हैं और सुपर कूल लिक्विड भी कह देते हैं। ठीक है, तो 46 का हमारा आता है फर्स्ट एंड थर्ड। 47 का ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन ऑफ सिलिकॉन फिगर दे रखा है हमारे पास, इज डॉट विद सम एलिमेंट्स एज गिवन इन द ऑप्शन, व्हिच ऑफ दिस ऑप्शन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें से एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा हो जाएगा हमें बताना है। तो एन टाइप हमारा पहला पहला कहाँ है, पहला यही डायग्राम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो पहला सही है, गलत है, सही है, गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही कौन सा है, सही कौन सा है 48 में, ये बताने में। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस लूज फेरी मैग्नेटिज्म, नो हीटिंग एंड बिकम द प्राइमरी, सही बात है। डू नॉट लूज, यही गलत हो गया यहाँ पर। Anti-ferritic substance and domain the similar to ferritic substance and their magnetic moments are not cancelled by each other, not cancelled by each other, इसलिए ये भी गलत हो गया हमारा। इसके बाद इन फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल द डोमेन्स गेन ओरिएंटेड इन ऑल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड द रिमेन सच इवन, ये बात सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा सही हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स आर नॉट शोन बाय द फर्स्ट ग्लास, कौन सा फीचर्स, इससे क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं हो सकती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, सही बात है, सही बात है। दिस इज सुपर, नहीं सुपर कैसे, गलत हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द मॉलिक्यूल सॉलिड, कैन नॉट बी रिगार्डेड नहीं है, नहीं है पूछा है इसमें, तो पहला ही नहीं है, सिलिकॉन कार्बाइड नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा 81 in which of the following arrangement octahedral words are formed octahedrals are formed, कौन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो HCP फॉर्म कर लेता है और हमारा FCC भी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज, फ्रैंकल डिफेक्ट को और कौन सा डिफेक्ट हम कह देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट को और कौन सा डिफेक्ट कह देते हैं हम, तो हम स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट कह देते हैं और हम दूसरा कह देते हैं क्या, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह देते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी, डिक्रीज डेंसिटी को डेंसिटी डिक्रीज कर देता है, कौन से डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, कौन से डेंसिटी, तो वैकेंसी डिफेक्ट में हो जाती है हमारी डेंसिटी डिक्रीज और स्कॉटिक डिफेक्ट में हो जाती है। ठीक है, और ये हमारे शॉर्ट टाइप आंसर है, वन वर्ड वाले। ठीक है, यहाँ पे फिर मैच ऑफ द फ्लोइंग हमारे पास। ठीक है, मैच ऑफ द फ्लोइंग भी हम कर लेते हैं। ठीक है, मैच ऑफ द फ्लोइंग हम कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला जो है सिंपली simple vacancy defect, simple yet defect in the Frankel defect is shown by the non-ionic solids, increase density of the solids shown by the ionic solids and decrease the density of solids shown by the non-ionic solid, density the solid decrease and the shown by the ionic solid and density difference। हाँ, तो फर्स्ट का सीधा सीधा जा रहा है आंसर सी। ठीक है, फर्स्ट का सी, सिंपल इंडस्ट्रियल डिफेक्ट का क्या हो जाएगा हमारा, नॉन आयनिक सॉलिड्स इधर भी है, अच्छा फर्स्ट हो जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट हमारा डी एंड स्कॉटिक डिफेक्ट। ठीक है, मैच ऑफ द फ्लोइंग इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 65th, इसमें क्या है, इसमें डबलिंग प्राइमेटिव है, चलो इसको नहीं करेंगे यार, ये कर लें क्या, इसमें डबल डबल है ना। ठीक है, डबल 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 करना है, ऐसे ये वाला है काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है, इजी इम्प्योरिटी डिफेक्ट किस में आ जाएगा, NaCl और स्ट्रॉन्सियम में। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाएगा हमारे NaCl सेंटर में, मेटल डिफेक्ट हो गया। ठीक है,
मैच द एटम्स कॉलम गिवन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को Mg ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 67 का हमारा हो जाता है क्या, 67 का Mg इन सॉलिड स्टेट ठीक है, तो 67 फर्स्ट का डी हो जाता है। MgCl2 इन सॉलिड स्टेट, इसका हो जाएगा हमारे पास सी, और सिलिकॉन फॉस्फोरस हमारा हो जाएगा क्या, बी, और इसका लास्ट ठीक है। 68 विच मैच द ऑफ द पैकिंग कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का स्क्वायर, चार चार इधर है ठीक है, मैच करो स्क्वायर प्लस पैकिंग टू डायमेंशन किधर की साइड होगा, पैकिंग टू डायमेंशन द कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ ये तो सी मैच करो सीधा सीधा, एक्शन क्रॉस पैकिंग द टू डायमेंशन trigonal inclined upwards triangular upwards hexagonal cross packing the थ्री डायमेंशन हमारा इसमें हो जाता है, ये लास्ट इसमें हो जाता है ठीक है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, पहले इम्स वाले बड़े क्वेश्चन पूछते थे इससे रिलेटेड ठीक है, तो हमारे पास कुछ 3 क्वेश्चन है असर्शन रीजन के ठीक है, आप सब देख लेना ठीक है। देखो बाकी करो ना करो, लेकिन टाइप 1 के क्वेश्चन और मैच ऑफ द मैचिंग वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं अभी तक, इसलिए हमें इसे करके जाना है ठीक है। कुछ करो ना करो, इसको करके ज़रूर जाना ठीक है। तो मिलते हैं अपने नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड